बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5, 6, 7 एंड 8 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है शो डैट। तो यहाँ पे हमने क्या शो करना है कि ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करके हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लेकर आना है। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस साइड को। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है हमारे पास वो है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। तो इसको सॉल्व करके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लेकर आना है हमने। तो एक्स प्लस वाई को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, जबकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। पहले एक्स को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर, फिर प्लस एक्स को ओमेगा स्केयर वाई से करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, एक्स को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये दो आ गई वैल्यूज़। अब ओमेगा वाई को करेंगे, ओमेगा वाई को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा आ गया, और फिर प्लस ओमेगा वाई को ओमेगा स्केयर वाई से करेंगे तो देखें ओमेगा 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 क्यूब और 1 पावर वाई की 1 पावर वाई की, ये तो वाई स्केयर। तो इस तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे इसको फर्दर देखें तो एक्स प्लस वाई वैसे का वैसे ही और एक्स स्केयर भी वैसे का वैसे ही। अब देखिए यहाँ पे ना एक्स वाई इन दोनों में मौजूद है, तो हम एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे। एक्स वाई को कॉमन लेंगे तो इधर बाकी रह जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस इधर बाकी रह जाएगा ओमेगा, और आगे देखें प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्केयर वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्केयर भी वैसे का वैसे ही, प्लस एक्स वाई भी वैसे का वैसे ही। ये जो वैल्यू है ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, अगर आप पेज नंबर 24 पर आएँ बुक के ऊपर तो यहाँ पे देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। तो हमारे पास भी यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आगे पीछे लिखी गई हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। तो यहाँ इसकी प्लेस पे -1 पुट कर देंगे, प्लस आगे देखें ओमेगा क्यूब है तो यहीं पे देखें ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की प्लेस पे 1 पुट किया और साथ में आ गया वाई स्केयर। तो इसके साथ ही देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक्स प्लस वाई वैसे का वैसे ही आ गया, एक्स स्केयर भी वैसे का वैसे ही, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स वाई 1 टाइम एक्स वाई, और प्लस वाई स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्केयर। अब ये दोनों वैल्यूज़ देखें, एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है क्यूब का। ठीक है, तो क्यूब के फार्मूला के अंदर इसको हम क्लोज कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो यही हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी। तो हैंस प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी। देखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इनको हमने सिंप्लीफाई किया, इनको सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन फाइंड की और इनके फार्मूलाज की जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट की। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट यहाँ पे बनी वो क्यूब के फार्मूला की स्टेटमेंट यहाँ पे बन गई। देखें अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला देखें तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लास्ट पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये ओपन फॉर्म में थी वैल्यू ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये ओपन फॉर्म में थी। और इसकी हमने क्लोज फॉर्म लिख दी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना। तो इन दोनों को जब सॉल्व किया गया फार्मूला के अकॉर्डिंग इनको क्लोज किया गया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया, और यही हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी। तो हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करके
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ले आए। रहीम 6th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। तो ये जो ओमेगा 37 है इसको हमें ब्रेक कर लेना है ओमेगा डॉट ओमेगा 36 में। अब ऐसा क्यों करना है ये अभी नेक्स्ट स्टेप में मालूम हो जाएगा। इधर भी 38 है तो इसको 36 और 2 जो है पावर इसकी सेपरेट कर लेनी है प्लस 1। तो इस तरह से सबसे पहले स्टेप में इनको ब्रेक करना है। 37 को 1 और 36 इस ओमेगा के ऊपर पावर 1 है जो कि शो नहीं हो रही। 36 और 1 37 और इधर 38 है तो 36 ये और 2 ये, इनको दोबारा इकट्ठा करेंगे तो 38 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। और ओमेगा वैसे का वैसे, ये जो 36 है इसको 3 पावर के साथ लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 3 के साथ इसलिए लिखना है क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू फार्मूला के अंदर मौजूद है, इसलिए इसको हम ओमेगा 3 मल्टीप्लाई 12 लिखेंगे 36 को, प्लस इधर भी 36 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। 3 12 टाइम 36 है और इसके साथ में ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही और प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपको ओमेगा क्यूब की वैल्यू का पता होना चाहिए, ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो 1 के ऊपर पावर आ गई 12, फिर प्लस है, यहाँ भी ओमेगा क्यूब है तो ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, तो यहाँ भी 1 पुट किया और ऊपर पावर आ गई 12 और साथ में ओमेगा स्क्वायर आ गया प्लस 1। अब देखें 1 की पावर 12 टाइम लें तो 1 ही आता है, प्लस इधर भी 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, साथ में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब इनको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 1 ज़ार ओमेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर 1 टाइम ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ये तीनों वैल्यू एक कंप्लीट फार्मूला है। अगर हम 24 पेज पर देखें तो 24 पेज पर इस बात को उसने लिखा हुआ है, ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 0 के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको इसी तरतीब में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पहले 1 को लिख लें, फिर ओमेगा को लिख लें और फिर ओमेगा स्क्वायर को लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट लग रहा है। ये तीनों वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 0 के, तो ये हम 0 के इक्वल लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 37 38 पावर थी ओमेगा की, उनको हमने ब्रेक किया इस तरह से और सिंप्लीफाई किया तो यूँ आंसर आ गया 0। रहीम 7th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है वैल्यू 8। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल के ऊपर पावर है 6। अब इस क्वेश्चन में हमने पता है क्या करना है, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको पहले लिख लेना है। 1 पॉजिटिव है और ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लेंगे और माइनस ओमेगा को बाद में लिख लेंगे, माइनस ओमेगा, और इस तरह होल के ऊपर पावर आ गई 6। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम लगाने लगे हैं, अगेन 24 पेज पर लेकर आऊँगा आपको। तो यहाँ पे 24 पेज पर देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल है माइनस ओमेगा के। यहाँ पे साइड पे भी मैं लिख देता हूँ फार्मूला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है माइनस ओमेगा के। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है माइनस ओमेगा की, तो यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने माइनस ओमेगा पुट कर दी और आगे क्या है माइनस ओमेगा और होल के ऊपर पावर आ गई 6। अब इसको आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व करें तो माइनस 1 ओमेगा, जिस तरह माइनस एक्स माइनस 2x हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से माइनस 1 ओमेगा 1 माइनस 1 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा हो गया और इसके ऊपर पावर आ गई 6, ठीक है। अब इन दोनों की पावर 6 हम सेपरेट कर लेंगे, माइनस 2 की पावर भी 6 सेपरेट कर लेंगे और ओमेगा की पावर भी 6 सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो माइनस की पावर 6 टाइम लेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी और 2 की पावर 6 अगर हम फाइंड करेंगे तो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 8 2 की पावर 3 8, तो 8 8 ज़ार 64,
इसका मतलब 2 की पावर 6 आप वैसे भी कैलकुलेटर पर 6 टाइम अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 32 2 ज़ार 64 हो जाता है। तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, ठीक है। और ये ओमेगा 6 है तो इसको ओमेगा 3 मल्टीप्लाई 2 में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन एक और फार्मूला, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ ओमेगा क्यूब की प्लेस पे हमें 1 पुट कर लेना है। 64 वैसे का वैसे ही आ गया और इधर ओमेगा क्यूब की प्लेस पे 1 पुट किया, 1 आ गया और इसके ऊपर पावर 2 आ गई। 1 की पावर 2 टाइम लेंगे तो 1 1 ज़ार 1 ही आ जाएगा और यूँ 64 1 ज़ार 64। तो यूँ इस वैल्यू को हमने पहले प्लस वाली वैल्यू उसको लिखा, फिर माइनस ओमेगा को लास्ट पे लिखा, इसका फार्मूला पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो यूँ इस वैल्यू को वैल्यूएट करने से क्या आंसर आ गया 64। रहीम 8th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ दी गई हैं, दो रूट दिए गए हैं 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, इनको हमने यूज़ करके तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सम निकालेंगे इनका, सम ऑफ रूट्स। तो जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है सम का मतलब है प्लस करना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब इनको प्लस करने के लिए आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए इन दोनों से 3 कॉमन लिया तो बाकी आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पे हमने -1 पुट कर देना है। और यूँ सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1 -3। जिस तरह से हमने सम निकाला है इसी तरह अब हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू, तो प्रोडक्ट के नाम से ज़ाहिर है कि हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर की, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब। तो एज़ यू नो कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे जो कि इक्वल है 1 के, तो 9 1 ज़ार क्या आ जाएगा 9। तो इस तरह हमने सम भी निकाल लिया है, ये ऐसा आ गया हमारे पास और ये पी आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम जो इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया माइनस, और यहाँ एस है तो एस की क्या वैल्यू है -3, तो एस की वैल्यू -3 पुट की, साथ में एक्स आ गया, प्लस पी है तो पी की वैल्यू क्या है 9, तो पी की प्लेस पे 9 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यूँ हमने सम की जगह -3 पुट कर दिया। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों साइन माइनस के थे। अब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इन दोनों का सम भी निकाला तो ऐसा आ गया हमारे पास, इन्हीं दोनों का हमने प्रोडक्ट निकाला तो p आ गया हमारे पास, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दोनों चीज़ें पुट की तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x² + 3x + 9 इज इक्वल टू 0।